रुक कर लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये खबर है, जहां अब बात अमेरिका की कर रहे हैं, जो खुद को काफी स्मार्ट बताता है, लेकिन इस बार ऐसी गलती कर बैठा जिससे कई सवाल खड़े हो गए। जी हां, और ये गलती की है एक बड़े अधिकारियों की तरफ से। दरअसल हूती विद्रोहियों पर हमले का प्लान एक चैट ग्रुप में लीक हो गया। द अटलांटिक के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डबर्ग, जिन्होंने इसका पूरा खुलासा किया है। जेफरी गोल्डबर्ग ने बताया कि गलती से ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने एक निजी चैट ग्रुप में उन्हें शामिल कर लिया, और यह ग्रुप हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले से जुड़ी चर्चा के लिए था, जिसमें बेहद संवेदनशील जानकारियां शेयर की जा रही थी। आखिर कैसे एक पत्रकार को इस ग्रुप में जोड़ा गया और क्या क्या जानकारियां साझा हुई और इसको लेकर क्या सफाई दी गई, बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर कि आखिर कैसे ग्रुप में जोड़ा गया है। तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह बड़ी चूक हुई है, जहां हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के हमले का जो पूरा प्लान था वो लीक हो गया, जिसकी जानकारी इस वक्त दी गई है। द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ है जेफरी गोल्डबर्ग, जिनकी तरफ से दावा किया गया और ये पूरा खुलासा इस खबर से जुड़ा हुआ किया गया है कि उन्हें एक ग्रुप में ऐड कर लिया गया था और काफी संवेदनशील ये ग्रुप था। गलती से पत्रकार जेफरी गोल्डबर्ग को इस चैट ग्रुप में जोड़ा गया था अधिकारियों की तरफ से, जो अमेरिका के अधिकारी हैं। 11 मार्च को सिग्नल ऐप पर यह मैसेज उन्हें मिलता है, 11 मार्च की तारीख, और उसके बाद में ये मिलने के बाद में 13 मार्च को हूती पीसी स्मॉल ग्रुप से नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता है। इस ग्रुप में ऐड होने के बाद में ये नोटिफिकेशन उन्हें मिलता है। उसके बाद 15 मार्च को एक और मैसेज इस पत्रकार को मिलता है, और साथ ही हूती विद्रोहियों पर हमले किए जाने की बात इस मैसेज में कही जाती है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो काफी संवेदनशील जो चैट सिर्फ अधिकारियों के बीच में होनी थी, उस पूरी चैट की जानकारी एक पत्रकार को मिलती जा रही थी। हवाई हमले पर चर्चा के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था, जो हूती विद्रोहियों पर हवाई हमला हुआ। इसके साथ ही इस ग्रुप में वीपी और साथ ही रक्षा मंत्री और एनएसए जैसे टॉप अधिकारी इस ग्रुप में जुड़े हुए थे, और आपस की ये उनकी चर्चा थी। यमन में हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा इस ग्रुप में की जा रही थी, और इस ग्रुप में एडिटर इन चीफ को ऐड कर दिया गया। बेहद संवेदनशील जानकारियां शेयर इस ग्रुप में की जा रही थी। एक के बाद एक नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच रहे थे और सारी जानकारी उनके पास पहुंच रही थी। इसके साथ ही हमले का जो समय था, लक्ष्य और साथ ही हथियारों की पूरी जानकारी इस ग्रुप में साझा की गई, जिसके बाद में 2 घंटे के बाद में ग्रुप में वर्ड्स की तरफ से मैसेज लिखा जाता है कि ऑपरेशन जो पूरा हुआ वो सफल रहा। इस ऑपरेशन को सफल बताया गया। अब ऐसे में इस लीक से कहीं ना कहीं अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, और सिग्नल ऐप का अब अवैध इस्तेमाल की बात कही जा रही है सिग्नल ऐप को लेकर के, क्योंकि सिग्नल ऐप का यही ग्रुप था और उस पर ये पूरी जानकारियां साझा की गई। साथ ही आधिकारिक कार्यों के लिए एप्लीकेशन पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है, कि यानी कि जो आधिकारिक काम है उनके लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और ऐप का यूज करने से जासूसी अधिनियम का भी उल्लंघन की बात इसमें कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने सुरक्षा में से इनकी पूरी तरह से पुष्टि भी कर दी है। रक्षा सचिव हेगसेथ ने टेक्सटिंग योजनाओं से इनकार उनकी तरफ से किया गया। हेगसेथ ने सैन्य अभियान की भी प्रशंसा की है, जो सैन्य अभियान चलाया गया उसकी भी प्रशंसा करते हुए हेगसेथ नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों का खात्मा कर दिया जाएगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा आपको बता दें कि डेमोक्रेट्स की तरफ से भी अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। बाइडेन के पूर्व ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की तरफ से सवाल उठाए गए इस पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है, और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ये पोस्ट की, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अमेरिका को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन साथ ही जो रिपब्लिकन है वो भी अब इस पूरे मामले में बचाव में उतर आए हैं। प्रशासन के स्पीकर ऑफ द हाउस की तरफ से सफाई दी गई इस पूरे मामले को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो गलती हुई है उस गलती को मान लिया गया है। लेकिन साथ ही स्पीकर ऑफ द हाउस माइक जॉनसन ने अपनी सफाई इस पूरे मामले को लेकर दे दी है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी चीजें अब निकलकर सामने भी आ रही है कि आखिर इतनी बड़ी गलती ये हुई कैसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? एक तरह से हम देखें तो अमेरिका अपने आप को काफी स्मार्ट, इंटेलिजेंट बताता है, लेकिन उसके अधिकारियों की तरफ से इतनी बड़ी चूक होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है, कि एक पत्रकार को ऐड कर दिया जाता है ग्रुप में और किसी को खबर तक नहीं होती, और उसके बाद में एक के बाद एक जानकारियां शेयर की जा रही हैं। बिल्कुल कृतिका, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सुरक्षा लैब्स है, और इस सुरक्षा लैब्स के लिए
लेकिन तारीफ करनी होगी अमेरिकाई एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस तरह से उन्होंने इस गलती को माना और उससे सुधारने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम बड़े तौर पर इसका अगर हम फॉलो आउट देखते हैं तो काफी कुछ होगा। पहली बात, इस तरह के चैट्स पर अब इतने महत्वपूर्ण बातें या फिर इतनी सुरक्षा के महत्वपूर्ण बातें इस तरह के चैट्स पर रखना कितना बड़ा खतरा है, ये साफ दिखता हुआ। दूसरा, इस तरह के चैट में अगर किसी को भी ऐड किया गया है, इतने बड़े लोग हैं उसमें, उपराष्ट्रपति से लेकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, हर कोई है, किसी ने चेक नहीं किया कि कौन कौन एडेड है उस ग्रुप में और इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा की बातें की। अगर सोचिए, अगर कोई गलती होती, अगर इसमें कोई पत्रकार की जगह कोई और इसमें ऐड किया होता, कहीं समझिए कि गलती से किसी अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इसमें मौका मिलता है इसके अंदर ऐड होने का, तो कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था अमेरिका को। मैं कहूंगा भले ही गलती हुई है, लेकिन एक सही रास्ता दिखने के लिए, क्योंकि यहां अमेरिका के पास मौका है कि इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कम करे। बिल्कुल शिक्षा के मामले हैं या फिर उसके लिए अपना एक इंक्लूसिव घर में एक इस तरह की ऐप या फिर इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जिसमें लोगों को ऐड कर सके या फिर इस तरह की संवेदनशील बातें उसमें शेयर कर सके। लेकिन इसका अगर रैमिफिकेशन लार्जर स्केल पर देखे, दोनों ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट पर एक तरह से रिपब्लिकन्स का बोलबाला है, तो भले ही दबाव बनेगा लेकिन दबाव उस तरह का नहीं बन पाएगा। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से अपना पल्ला झाड़ा इस पूरे विवाद से, ये साफ दिखता है कि ट्रंप अपने आप को या फिर ट्रंप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मानता नहीं है। लेकिन इसमें जरूर कुछ लोग फंसेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ा विवाद है। और मैं कहूंगा अमेरिका में जिस तरह से मीडिया ने भी स्टोरी को पिक किया है, काफी चौंकाने वाला, क्योंकि इस रिपोर्ट का इस तरह से बैक फॉल आउट हमें देखने को मिल रहा है, ये जरूर चौंकाने वाला है। और आने वाले समय में मेरे हिसाब से अमेरिका के लिए, इन सारे देशों के लिए जो इस तरह से चैट्स या फिर ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं इतने संवेदनशील बातों को शेयर करने के लिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पल है जहां समझना होगा कि एक अलग अपना इंटरनल या फिर इस तरह के कोई अलग सिक्योरिटी सिस्टम्स लाए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट चैट्स पर या फिर इस तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो इन चैट्स के माध्यम से शेयर कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि अब अधिकारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई वहां पर की जाती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ तीसरी और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बर्ड फ्लू पहली बार किसी मांसाहारी स्तनपायी